नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटे भी बाप की तरह बहादुर निकले हैं और उनके पाकिस्तान आने के ऐलान और इमरान खान साहब से मुलाकात के ऐलान के बाद हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं आपको खबर दूंगा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब के बेटों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएगी और इस हवाले से दो शराइत रखी गई हैं। वो क्या शराइत रखी गई हैं और क्या ये शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फिर इमरान खान साहब के बेटों को कबूल होंगी या नहीं होंगी, इस पर बात करेंगे। और अगर वो शराइत को तस्लीम नहीं करते तो फिर हुकूमत क्या करेगी, फिर भी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी वज़रा जो हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। और दूसरी खबर दोस्तों, मैंने आपको दी थी कि फवाद चौधरी साहब मुतहर्रिक हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी मुलाकात भी करवाई जाएगी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द उनकी मुलाकातें देखेंगे। लेकिन साथ में एक और नई खबर है, उसकी डिटेल आपको दूंगा कि बुशरा बीबी, यानी कि एक तो चैनल फवाद चौधरी साहब का वो मुतहर्रिक हुआ है और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवरों ने यूँ कह लीजिए कि बुशरा बीबी को भी इंगेज किया है। और ये क्या कहानी है कि बुशरा बीबी के साथ वाकई में इस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता हुआ है इमरान खान साहब को कायल करने के हवाले से, या उनके ज़रिए इमरान खान साहब से मामलात को बेहतर करने के हवाले से। ये पूरी कहानी आपके सामने रखूँगा और ये ख़बर इस्लामाबाद में कहाँ से आई है ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इस्लामाबाद से इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, तो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। और ख़ास तौर पर वो दोस्त जो समझते हैं कि इमरान खान साहब हक और सच पर हैं, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में जाकर आपने बताना है कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए वो लिखेंगे यस इमरान खान, और जो लोग समझते हैं कि नहीं होना चाहिए वो लिखेंगे नो इमरान खान। अब मैं आपके सामने पहली स्टोरी रखता हूं इमरान खान साहब के बेटों से मुतल्लिक। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है जो इस्लामाबाद में चल रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें एकदम से चेंज होना शुरू हुई हैं इंगेजमेंट्स के हवाले से। इमरान खान साहब से राब्ते, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, PTI, ये सारी कहानी आपको यहाँ से मालूम पड़ेगी। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के बेटों की खबर दे देता हूं आपको, और उसके बाद आपको बताता हूं बुशरा बीबी साहब के वो खबर जो अभी बाहर आई है। देखिए, इमरान खान साहब के बेटों ने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे और जनवरी के महीने में जाकर अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने बड़े इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद पूरा एक तहलका था। अब हुकूमत का जो इसमें मौक़िफ़ सामने आया है, जो पहला मौक़िफ़ है, वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब के बेटों को अगर वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए आएंगे तो हम उनको, यानी कि हुकूमत उनको हिफाजत के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात करवाएगी और हम नहीं रोकेंगे। वो यहाँ पर रहें, वो 2 मुलाकातें करें, वो 3 मुलाकातें करें, बिल्कुल हम करवाएंगे और हुकूमत उनको एक मेहमान के तौर पर लेगी। लेकिन अगर वो कोई जलसे जुलूस, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई ऐसा नुकसान पहुंच सकता है और उसके नतीजा में मुल्क की बदनामी हो सकती है। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत को इजाज़त, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत को, यानी कि हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि अगर वो कोई एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, कोई जलसा जुलूस, पार्टी के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर नहीं। हाँ, वो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं तो फिर हुकूमत उनकी मुलाकात करवाएगी और हुकूमत कोई उस हवाले से कोई अपना लाहे अमल, कोई अपना एक सिस्टम या कोई अपना एक तरीक़ाकार वज़ा कर देगी। जी वो आएँ और वो हुकूमत के मेहमान भी हो सकते हैं, वो जैसे भी, लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो फिर हम मुलाकातें करवा देंगे। एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि हुकूमत का पहला मौक़िफ़ इस पर आ गया कि वो मुलाकातें करवाने के लिए तैयार है, लेकिन इस सूरत में कि वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, वो अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे तो उनसे सवाल जवाब होंगे तो वो बोलेंगे, तो वो भी बात करेंगे। तो वो जब इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर फिर बताएंगे, बोलेंगे, अगर वो वापस जाते हैं तो उनकी बात में कुछ और तरीके से वो चलेगी, तो हुकूमत यकीनन इन चीज़ों को भी सोचेगी। अब मैं आता हूँ उस बात पर दोस्तों, मैंने फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक आपको बताया कि वो कोट लखपत जेल में कैदियों को रिहा करवाने के हवाले से मुतहर्रिक हैं, ताकि वो कैदी रिहा हों और फिर इमरान खान साहब
से बात करना आसान हो, कि इमरान खान साहब में नरमी आए, वो जो तलखी है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, मुकदमात हुए, पार्टी का निशान लिया, मैंडेट चुराया, तो उसमें थोड़ी सी नरमी उसी सूरत में आ सकती है कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करें या बाकी कैदियों को, शाह महमूद कुरैशी और सारे। लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी साहबा की भी एंट्री हुई है। खबर यह है, बकौल सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद इस्लामाबाद से, वो ये कह रहे हैं, ये उनकी खबर है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो कहते हैं जी, रास्ता बनाने वाले यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, ये समझते हैं कि बुशरा बीबी वाहिद खातून है जिनको कन्विंस किया जा सकता है, तो शायद इमरान खान का मामला जो है वो हल हो सकता है। यानी कि बुशरा बीबी के ज़रिए रास्ता बनाने वाले ये समझ रहे हैं कि वो मामला हल हो सकता है। और वो कह रहे हैं एजाज़ साहब कि मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम बहुत सारे लोग शायद अभी बातें करें, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बाज़ लोगों ने बुशरा बीबी तक अप्रोच भी किया है, यानी कि कर लिया है। वो कह रहे हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, और वो समझते हैं कि ताले की जो असल कुंजी है ना वो बुशरा बीबी है। एक चैनल जो अप्रोच कर गया है, वो कह रहे हैं कि एक चैनल जो अप्रोच कर गया है, यानी कि फवाद चौधरी साहब वाले की बात कर रहे हैं, वो 2 चैनल एक्टिव हुए हैं ना, दूसरा ये वाला एक्टिव हो गया, इंगेजमेंट्स के हवाले से बात हो रही है और दूसरा उन्होंने बुशरा बीबी से मुतल्लिक बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि इंगेजमेंट की पॉलिसी कभी ख़त्म नहीं हुई, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट की पॉलिसी होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने फिर वहाँ पर वो मिसाल दी जनरल मुशर्रफ के दौर में कि शेख रशीद साहब कहते थे कि अब पीपल्स पार्टी नून लीग ख़त्म, ये वो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है। और ये हकीकत है कि आपने जनरल बाजवा साहब के मामलात को देख लें कि नून लीग यानी कि हमने तो चैप्टर ही ख़त्म कर दिया है, नून लीग बिल्कुल ख़त्म, ये वो आप तो कभी वापसी नहीं होगी, लेकिन वही जनरल बाजवा साहब थे, सारा कुछ कर गए। तो ये इंगेजमेंट की पॉलिसी, वो बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो इंगेजमेंट की पॉलिसी रहती है, लेकिन वो यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि इसके नतीजा में रिज़ल्ट क्या आता है, यानी कि कोई मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं नहीं जाते, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इंगेजमेंट हुई है, बुशरा बीबी साहबा से भी बातचीत यानी कि की गई है। अब बातचीत करके क्या करवाना क्या चाहते हैं, मेरा ये सवाल है। ये तो एजाज़ साहब की खबर थी जो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन वो क्या बात करवाना चाहते हैं? क्या इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर, एक चीज़ मुझे जो समझ में आई ना, जो फवाद चौधरी साहब बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप उनके कुछ कैदियों को रिहा करें, उनके हवाले पार्टी हो और वो फिर मामलात को बेहतर करें और इमरान खान साहब के लहजे में भी नरमी आएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बंदा जो इमरान खान साहब ने तो खुद पूरी कौम को ये सबक पढ़ा दिया हुआ है कि भाई आप हारते तब हो जब आप हार मान जाते हो, तो वो बंदा कैसे यानी कि पीछे हटेगा। तो लिहाजा कुछ ऐसे लोग जो बुशरा बीबी उनके करीब हैं या फिर उनके कुछ मेन कैदी जो हैं, बड़े नाम हैं, उनको रिहा के बाद फिर कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी बातें, उनके अंदर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिससे वो इस तरफ आ सकें। और ये बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की बातें ठीक हैं। उनसे ये सवाल भी किया गया फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक, मैं आपको बता दूं कि जी आप माइनस इमरान खान साहब के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा माइनस इमरान हो ही नहीं सकता, पार्टी तो है इमरान खान है और इमरान खान के बाद भी इमरान खान है, और पार्टी तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ इमरान खान और अवाम है, इसमें बीच में पार्टी कहाँ पर है? पार्टी वो इमरान खान साहब कल किसी को कह देंगे जी ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे यानी कि कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे या गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ये पार्टी चलाएंगे, ये पार्टी के सब कुछ है। तो उन्होंने कहा वही होगा, पार्टी वही हो जाएगी, वो जिस पर हाथ रखेंगे यानी कि जो वो कहेंगे वो पार्टी होगी। तो पार्टी को वैसे आप पार्टी समझें तो वो पार्टी नहीं है, ये अवाम और इमरान खान के दरमियान एक कॉन्सेप्ट है पार्टी का, ये एक हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा। इमरान खान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इस मुल्क में सियासत को बदल कर रख दिया है। उसने इलेक्टेबल्स की सियासत को फना करके रख दिया है, ये इस कॉन्सेप्ट को, धड़ों की सियासत को उसने फना करके रख दिया है। उसने जो एक बात की जाती थी जी कि ये सियासी बड़े बड़े घराने, उसने इसको फना करके रख दिया है। नवाज शरीफ 2 हल्कों में हार गए, इससे और बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं, उसने बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया इमरान खान ने इस मुल्क में सियासत का। तो लिहाजा पार्टी भाई इमरान खान ही है। तो अब इसमें 2 चैनल एक्टिव हैं, एक बकौल एजाज़ सैयद के और दूसरा फवाद साहब जैसे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि वो मुलाकात करवाएंगे, लेकिन कुछ शराइत पर। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।